रेलवे पर एक तो राय आपने दी ही अजीत, लेकिन एक और सवाल है तिलक का। ये आईआरसीटीसी पर है। 40 शेयर्स आईआरसीटीसी के इन्होंने खरीदे हैं और आईआरसीटीसी के चार्ट्स इनकी खरीदारी के स्तर जो है 990 के ये बता रहे हैं। लास्ट क्लोज इस स्टॉक का 629 का रहा। 2.5 to 3% के गेंस हमने देखे हैं, लेकिन इनकी खरीद से तो दूर ही है। क्या राय होगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने देखा दूसरे रेलवे स्टॉक्स में एक करेक्टिव ट्रेंड, तो सेम आईआरसीटीसी में भी वही चीज फॉलो हो रही है कि 2024 में जो ये डिक्लाइन शुरू हुआ था वो थमता हुआ अभी तक नजर नहीं आ रहा है। बट इन लेवल्स के पास मेरे हिसाब से एग्जिट भी करना नहीं बनता है, कंसिडरिंग कि जो लास्ट टाइम कंसोलिडेशन हुआ था वो इसी जोन के पास हुआ था करीब। जो मैं देख पा रहा हूँ 550 से लेकर 600 का जो जोन था, उन्हीं में कंसोलिडेट होकर स्टॉक ने फिर दोबारा से एक रिकवरी का अटेम्प्ट किया था। तो वो देखते हुए अभी बने रहने की राय होगी। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है काफी ज्यादा हर्डल्स को फेस करने को मिलेंगे। मींस पहला हर्डल आपको करीब 645 के पास, उसके बाद 660, फिर 680, करीब करीब हर 15-20 पॉइंट के ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए स्टॉक नजर आएगा। ट्रेंड कब चेंज होगा? जबकि आप 710, 720 के ऊपर सस्टेन करते हुए देखेंगे स्टॉक को। जब तक वो नहीं होता है, शॉर्ट टर्म में रेंज बाउंड बायस रहेगा, तो बने रह सकते हैं 600 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। और टाइम देना पड़ेगा बेसिकली। अगर आप 3 से 6 महीने का व्यू रखते हैं तो फिर आप 700 के प्लस के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं आपको। ओके, तो चलिए ये राय आईआरसीटीसी पर फिलहाल हमें मिलती हुई। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। अजीत बताएं आज का वीआईपी शेयर क्या होगा? बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जिस तरीके से हम मार्केट में देख रहे हैं कि प्रेशर काफी ज्यादा है, वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है, तो उन स्टॉक्स के साथ रहिए जो कि कंपैरेटिवली कम वॉलेटाइल है और ट्रेंड स्ट्रांगली अपना होल्ड कर रहे हैं। तो मेटल पैक, पीएसयू बैंकिंग, बाकी कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स फ्रॉम द डिफेंस स्पेस ऑल्सो, जैसे कि हमने बात भी की, तो उन स्टॉक्स पे आपका फोकस होना चाहिए। जैसे कि जिंदल स्टील फ्रॉम द स्टील बास्केट, जहां पे कि एक स्टडी कंसोलिडेशन के बाद अब मूव देखने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रेंथ और बढ़ेगी आने वाले दिनों में। करीब 1140 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे 1035 के स्टॉप लॉस के सासाथ आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। साथ ही साथ बीईएल, जिसकी हमने बात की थी, कि यहाँ पे मुझे लगता है कि ट्रैक्शन आने वाले दिनों में और बढ़ेगा और हो सकता है कि आपको जल्दी ही स्टॉक रिकॉर्ड हाइस रीटेस्ट करता हुआ दिखाई दे। तो 430 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए 408 के स्टॉप लॉस के साथ बीईएल को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके अजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक, बाजार पर अपना नजरिया, हमारे व्यूवर्स की कल की तैयारी, उनके सवालों के जवाब देने के लिए थैंक यू सो मच।